नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोवे सव्वसाहूणं ईसो पंच नमो यारो सव्वपावपणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं पढमं हवै मंगलं चत्तारि मंगलम् अरहन्तमङ्गलं सिद्धमङ्गलं साहुमङ्गलं केवलपर्णत्तो धम्मो मङ्गलं चत्तारि लोगुत्तमा अरहन्तलोगुत्तमा सिद्धलोगुत्तमा साहुलोगुत्तमा केवलपर्णत्तो धम्मो लोगुत्तमा चत्तारि शरणं पव्वज्जामि अरहन्तशरणं पव्वज्जामि सिद्धशरणं पव्वज्जामि साहुशरणं पव्वज्जामि केवलपर्णत्तो धम्मो शरणं पव्वज्जामि। त्रिलोक त्रिकालवर्ती पंच परम गुरु अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय सर्व साधु परमेष्ठी भगवंतों को भक्तिपूर्वक नमस्कार। धर्म तीर्थ शासन नायक 2400 तीर्थंकर भगवंतों को, वृषभादि महावीर पर्यंत जिन राजों को विनम्र प्रणाम। 12 अंग और 14 प्रकीर्णक रूप भगवती जिनवाणी सरस्वती देवी माता को भावपूर्ण वंदन। पूर्व शताब्दी के धर्म धुरंधर आचार्य, चारित्र चक्रवर्ती, ज्ञानी ध्यानी तपस्वी परम श्रद्धेय शांति सागर गुरुराज को नमस्तु। दीक्षा शिक्षा गुरु आचार्य विद्यासागर महाराज को नमस्तु। तीन मूढ़ता और 8 मलों से रहित सम्यक दर्शन को विशुद्ध सम्यक दर्शन कहा। अर्थात दर्शन विशुद्धि का अर्थ ये हुआ कि अपने सम्यक दर्शन में 3 मूढ़ताओं का समावेश न रखते हुए 8 मलों का निराकरण करते हुए तत्वार्थ श्रद्धान को सुरक्षित रखना है। मूल में शब्द ये थे, तिमूढ़ावोढ़ 8 मल वदिरित सम्मत दंसण भावो दंसण विसुज्झदा नाम। 3 मूढ़ताओं से अपोढ़ यानी रहित, और 8 मलों से व्यतिरिक्त, उसका भी अर्थ रहित है। लेकिन आचार्य एक शब्द को दोहराते नहीं हैं, नए नए शब्दों का प्रयोग करते हैं तो भाषा सुंदर लगती है।
ऐसे सम्मत दंसन भावों सम्यक दर्शन का होना अस्तित्व, इस प्रकार के सम्यक के अस्तित्व का नाम दर्शन विशुद्धि है, जिसमें 3 मूढ़ता न हो और 8 मल न हो। तो 3 मूढ़ताओं की बात थी। अपन ने पढ़ा भी था कि रत्नकंड श्रावकाचार्य में समंत भद्राचार्य महाराज ने 23वें श्लोक में लिखा है, देवता मूढ़, यानी देव मूढ़ता का स्वरूप ये है, उसका लक्षण ये है कि जो वरोपलिप्सयाशावान रागद्वेष मलिमसाह देवता यदुपासीत देवता मूढ़म उच्यते। वरदान प्राप्ति की इच्छा से आशा संपन्न होकर जो मनुष्य राग द्वेष से मलिन देवताओं की अर्थात आराध्यों की उपासना करता है, तो वो देवता मूढ़ कहा जाता है, देव मूढ़ता से युक्त माना जाता है। अब यहाँ पर बात ये है कि मुख्यतः देवता शब्द जो है वो प्रत्येक संप्रदाय के आराध्य परमात्मा का वाचक है, ये ध्यान में रखना। देवता शब्द यहाँ देवगति के देवों का वाचक न होकर सम्यक दर्शन के प्रकरण में देवता शब्द आराध्य का वाचक है। परमात्मा के रूप में जिनकी आराधना की जाती है वो देवता कहलाते हैं। उदाहरण, विष्णुर्देवो यस्य सः वैष्णवः। वैष्णव संप्रदाय में विष्णु उनके देवता हैं। देवता का अर्थ क्या है? आराध्य। शिवो देवो यस्य सः शैवः। शैव संप्रदाय में शिव उनके आराध्य है। बुद्धो देवो यस्य सः बौद्धः। और बौद्ध संप्रदाय में बुद्ध उनके आराध्य देव हैं। और जैन में जिनो देवो यस्य सः जैनः। ये व्याकरण में ऐसी व्युत्पत्ति की गई है इन सभी शब्दों की। तो जिन जिन के आराध्य हैं वो जैन है। तो यहाँ पर जो वरदान प्राप्ति के लोभ से वरदान प्राप्त होगा, इस लोभ से आशायुक्त होकर उनकी आराधना करता है जो सराग हैं, वीतराग नहीं है। और कौन है? देवता, आराध्य है, अन्य संप्रदायों के आराध्य हैं, उसका नाम देव मूढ़ता है। तो अब यहाँ पर शंकाकार ने एक शंका ऐसी उठाई है कि जैन धर्म में भी जो जिन हैं वो तो वीतराग है, लेकिन उनके अतिरिक्त कुछ और भी राग द्वेष युक्त देवगति के देव हैं वहाँ, तो उनकी जो उपासना की जाती है, इसका अर्थ ये हुआ कि प्रश्नकर्ता ये पूछना चाह रहा है कि जैन धर्म में सिर्फ जिनेंद्र भगवान की उपासना नहीं की जाती, जैन धर्म में इनकी भी उपासना की जाती है। शासन देवता पूजा विधान आदिकम, अपन ने संस्कृत पंक्तियाँ पढ़ी थी, तो उनकी भी पूजा विधान आदि होते हैं। तो क्या वो देव मूढ़ता नहीं होगी? एवं एतत्, आचार्य कहते हैं कि होगी, वो भी देव मूढ़ता में आ जाएगी। मुख्य श्लोक में जो देव मूढ़ता है वो अलग वस्तु है। वो किसी भी अन्य संप्रदाय संबंधी जो सराग परमेश्वर है, परमात्मा है, उनकी उपासना अगर किसी लोभ से करते हो तो वो देव मूढ़ता है। और यहाँ पर जो भगवान के सेवक हैं वो देव भी सराग है, लेकिन उनके पास कुछ क्षमता है देवगति में, विक्रिया
की शक्तियाँ होती है, तो उन शक्तियों के कारण अगर किसी को कोई ऐसी मुसीबत है या किसी को कोई लोभ है, मुसीबत वाला प्रसंग एक अलग है उससे, तो अगर कोई लोभ है तो वो उनको प्रसन्न करके, उनकी आराधना करके, उनकी उपासना करके, उनको खुश करके, अब जिनेंद्र भगवान तो न राज़ी होते हैं न नाराज़, लेकिन ये प्रसन्न हो सकते हैं, तो इनको प्रसन्न करके अगर कोई वरदान प्राप्त करना चाहता है तो फिर एवं एतत् आचार्य कहते हैं कि हाँ, इसको भी उसमें गर्भित करना होगा, इसमें भी देव मूढ़ता का दोष आएगा, यानी सम्यक तो मलिन होगा, सम्यक तो नष्ट होगा, ऐसा नहीं कह रहे हैं। देखो कुछ लोग थोड़ा ज़्यादा सोच लेते हैं ना, अपन आधी बात करो उनको पूरा समझ में आ जाता है तो वैसा नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर आचार्य कहते हैं सम्यक तो म्लानता हेतु प्राप्नोति इति चेत, ये पंक्तियाँ हैं, तो सम्यक तो विनाश हेतु ऐसा तो नहीं कह रहे। सम्यक में मलिनता आती है, और मलिनता कौन सी मलिनता है? तो सम्यक में चल, मल और अगाढ़ ऐसे 3 प्रकार के दोष बताए हैं। तो उनमें से जो मल नाम का दोष है वो उत्पन्न होता है देव मूढ़ता के माध्यम से, सम्यक तो नष्ट नहीं हो जाता, क्योंकि वो तत्वार्थ श्रद्धान और जिनेंद्र भगवान का त्याग थोड़ी कर रहा है। अगर तत्वार्थ श्रद्धान को छोड़ दे और जिनेंद्र भगवान को, देवशास्त्र गुरु को छोड़ दे तो मिथ्या दृष्टि हो जाएगा, लेकिन उनको छोड़ता नहीं है, पर उसको कुछ लालच है, तो फिर वो इन रागी देवों को मनाकर उनसे कोई वरदान चाहता है, तो उससे सम्यक तो मलिन होता है, सम्यक तो नष्ट नहीं होता। ये महत्व की बात है। अब यदि वरोपलिप्सया कुर्यात्, ये लिखा है वहाँ पर, यदि वरदान पाने की इच्छा से करेगा तो सम्यक तो मलिन होगा। और ऐसा क्यों, ये प्रश्न आपको पूछना चाहिए कि सम्यक तो मलिन क्यों होगा? शासन देवता की पूजा विधान आदि करने से सम्यक तो मलिन क्यों होगा वरदान की इच्छा से? और कब नहीं होगा मलिन, इसका भी उत्तर दिया उन्होंने। यदा तो शासन सक्त देवतात्वेन तासाम तत्करोति नतन म्लानता हेतु, ये पंक्ति थी प्रभाचंद्राचार्य की, कि किंतु जब वह उनको जिन शासन में आसक्त देवता मानकर तासाम तत्करोति, उन देवताओं की वो पूजा विधान आदि करता है, तो न तन म्लानता हेतु, तो सम्यक तो मलिन भी नहीं होता। मिथ्यात्व की तो बात बहुत दूर की बात है, उसका सम्यक तो मलिन भी नहीं होता। और सम्यक मलिन नहीं होता, ऐसी क्रियाएं क्षायिक सम्यक दृष्टि या औपशमिक सम्यक दृष्टि भी कर सकते हैं, क्योंकि उनका तो कभी मलिन होता ही नहीं है। यहाँ तो क्षायोपशमिक सम्यक दृष्टि की बात कर रहे हैं कि अगर उनको जिन शासन में आसक्त देवों मानकर वो उनका सत्कार, सम्मान, पूजा विधान आदि करता है, तो उसकी सम्यक तो मलिन नहीं होता। और रही बात ये पंक्ति किनके द्वारा रचित है, किनके द्वारा लिखित है, तो प्रभाचंद्र आचार्य द्वारा लिखित है। उनके विषय में भी एक चर्चा थी कि कुछ लोगों ने, नाथुराम प्रेमी एक बड़े विद्वान हुए हैं, उनको जो जानकारी मिली थी उसके आधार पर उन्होंने उनको एक 700 वर्ष पुराना कोई भट्टारक मान लिया। लेकिन जो जानकारी महेंद्र कुमार न्यायाचार्य को प्राप्त हुई थी, तो उन्होंने बताया कि नहीं, ये तो न्याय कुमुदचंद्र ग्रंथ के रचयिता प्रभाचंद्र आचार्य, ये कोई साधारण आचार्य नहीं है। समाधि तंत्र के टीकाकार, स्वयंभू स्तोत्र के टीकाकार, न्याय कुमुदचंद्र के रचनाकार और रत्नकरण श्रावकाचार्य के टीकाकार हैं। इसलिए इस भ्रांति में नहीं रहना कि वो किसी भट्टारक ने लिखा है इसलिए वो अमान्य है। देखो, चाहे भट्टारक हो, चाहे कोई विद्वान हो, चाहे कोई आचार्य हो, यदि वो जैनाभासी नहीं है तो उनके वचन अमान्य नहीं हो सकते। ये कहना नितांत हास्यास्पद है कि कपड़े वालों की बात अप्रामाणिक होती है।
कहाँ लिखा है, कौन से शास्त्र में लिखा है कि कपड़े वालों की बात अप्रामाणिक होती है? हास्यास्पद बात है ये। क्या वो देव कपड़े उतार कर नरक जाते हैं उन नारक जीवों को संबोधित करने के लिए, और उनको सम्यक दर्शन उत्पन्न हो जाता है देवों के संबोधन से? वो देव कौन है, संयमी है कि असंयमी है? तो फिर असंयमी के उपदेश से सम्यक दर्शन होता है कि नहीं होता है? असंयमी यदि जिनोपदेश देता है तो सम्यक दर्शन होता है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि असंयमी भी किसी प्रसंग में जिनोपदेश देता है, लेकिन असंयमी को कौन सा जिनोपदेश देने का निषेध है, ये अभी अपन इन 16 कारण भावनाओं में छठखंड आगम में पढ़ने वाले हैं धवला में। इसमें बताया है कि असंयमी कौन सा उपदेश नहीं दे सकता। ये बहुत लोगों को जानकारी नहीं, और बड़े पंडित बन करके व्याख्यान में वो सारी बातें बोलने लग जाते हैं जो वर्जित है। गृहस्थ को अधिकार ही नहीं है उसके बारे में कुछ बोलने का। अभी अपन पढ़ेंगे धवला में, वीरसेन आचार्य महाराज ने ये पंक्ति लिखी। अभी मतलब इस सत्र, ये जो आज का सत्र है वो नहीं, ये जो व्याख्यान माला है इसमें अपन देखेंगे कि कहाँ निषेध है, गृहस्थ को जिनवाणी की कौन सी बात बताने का निषेध है, वो अपन देखेंगे। तो अगर देवों के उपदेश से नरकों में सम्यक दर्शन हो सकता है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि असंयमी जीव के द्वारा बोली हुई बात सम्यक को उत्पन्न करने में सक्षम है। लेकिन कौन सी बात? आगम की बात, मनमानी वाली बात नहीं है यहाँ पर। यहाँ जिनवाणी की बात है कि अगर असंयमी भी जिनवाणी की बात करता है तो फिर वो बात, क्योंकि जिनेंद्र के वचन होते हैं, अभव्य मुनि के वचन भी मिथ्या दृष्टि को सम्यक दृष्टि बना सकते हैं। वो खुद मिथ्या दृष्टि है, लेकिन उनके मुख से निकले हुए वचन चूँकि जिन वचन है, इसलिए जिन वचन के श्रवण से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। तो प्रभाचंद्र आचार्य महाराज पर शंका मत करो। आपकी धारणा के वो खिलाफ जाते हैं तो आप मुंह बंद करके चुपचाप बैठो, उनके बारे में कोई टीका टिप्पणी मत करो। अगर आपको नहीं पटती बात तो फिर आप उनकी निंदा करने के अधिकारी नहीं हैं। वो पूर्वाचार्य थे और अनेकों की श्रद्धेय हैं वो, इसलिए कोई भी ऐसी बात मत करो जिससे किसी श्रद्धालु को ठेस पहुँचे। और ये भेदभाव जो है आचार्यों में, जिनको करना है वो करें, लेकिन जो जानते हैं कि आचार्य हैं और आचार्यों के वचन हमारे लिए प्रामाणिक है, और अगर मान लो 2 आचार्यों के वचन भिन्न भी हैं तो वो हमारे लिए संग्रह करने योग्य है। उनमें पसंद और नापसंद करने का विकल्प अपने पास नहीं है। अपने पास एक ही विकल्प है कि उनका संग्रह कर लो कि इस ग्रंथ में ऐसा है, इसमें ऐसा है। जैसे 16 कारण भावना है, यहाँ पर अलग दी है छठखंड आगम में, और तत्वार्थ सूत्र में अलग दी है। अब केवली शुद्ध केवली भगवान मिलेंगे तब पूछना कि कौन सी 16 कारण भावना है, आप लोग कौन सी बात बताते हो, फिर वहाँ पर आप निर्णय करना। अभी यहाँ पर कुछ मत करो, यहाँ पर सबको मान्य करो। तो मूढ़ता की बात थी, देव मूढ़ता की बात थी, तो उन्होंने जैन शासन देवताओं का नाम क्यों लिया, है ना? समझ में आ रहा प्रश्न? क्योंकि जैन शासन देवताओं का कार्य प्रतिनियत है, मतलब वो उसी काम में नियुक्त है, और जो जिस काम में नियुक्त है उससे आप कोई दूसरा काम करवाना चाह रहे हो तो ये अनुचित है। कौन से काम में नियुक्त है जिन शासन देवता? तो वो नियुक्त है, और उस विषय में यशस्तिलक चंपू में 3 काव्य लिखे हुए हैं। तीनों काव्य हम आपको पढ़ के सुनाते हैं। यशस्तिलक चंपू के 8वें आश्वास में, यानी अंतिम अध्याय में ये लिखा है,
कुछ लोग तो कहते हैं कि शासन देवता होते ही नहीं है, और एक विद्वान ने तो यहाँ तक एक लेख लिख दिया कि तिलोय पंडिती की जो गाथा है जिसमें 24 यक्ष और यक्षियों के नाम हैं, वो गाथा तिलोय पंडिती की है ही नहीं, बाद में किसी ने मिला दी बोले। कई बार मनुष्य के आग्रह को देखकर हंसी आती है। जैसे मान लो कोई रात में रस्सी को सांप समझ ले और हाँफने लग जाए भय के मारे और भाग जाए वहाँ से। कोई उसको सांत्वना देकर पूछे कि कहाँ है बता सांप, तो बोले मेरे को बहुत डर लग रहा है। बोले सिर्फ तू दूर से बता दे, तो बताता है कि वो है। तो वो वहाँ जा कर के देखता है तो रस्सी है। वो बोलता है कि तू आ जा, डर मत। अरे नहीं, तुम मेरे को मरवाएगा क्या, ऐसा बोलता है। तो ऐसी धारणा वाले लोगों को क्या समझाएं बताओ आप, जो ग्रंथ की गाथा मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनका पूर्वाग्रह उसको स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे आग्रहियों के लिए आगम अकार्यकारी है, किसी काम का नहीं है, क्योंकि उनकी आत्मा में वो आग्रह ही काम कर सकता है, आगम कोई काम नहीं कर सकता। तो ठीक है, उनका आग्रह उनको मुबारक, और अपन जो आगम श्रद्धालु हैं वो आगम को मान्य करते हैं। क्या लिखा है देखिए, अब उस लिस्ट को अपन समुद्र में फेंक दे जो उन लोगों ने बनाया है, ग्रंथों का एक लिस्ट बना के रखी उनने कि जिसमें ये ग्रंथ मान्य नहीं है, ये मान्य नहीं है। हम कुछ नाम भी बता देते हैं, वसुनंदी श्रावकाचार, भाव संग्रह, पद्म पुराण, हरिवंश पुराण, इन ग्रंथों को वो लोग नहीं मानते। वरांग चरित्र और ऐसे कोई और भी बहुत से ग्रंथ हैं जिसमें भी दक्षिण की कुछ पद्धतियाँ, जिन ग्रंथों में दक्षिण की पूजा विधि आदि का समर्थन है वो उनको अमान्य है। और हम तो तब अचंभित हुए कि जब उत्तर भारत में हम गए हुए थे तो वहाँ पर एक पिच्छीधारी ने हमसे ही कहा कि मूलाचार जो है वो मूल आमनाय का है, लेकिन टीका जो है वो 20 पंथी है। तो हम तो एकदम अचंभित हो गए कि कमाल की बात कर दी, फिर टीका 20 पंथी और फिर मूल जो है वो मूल है। अब चलो ठीक है, अपन मूलाचार की टीका को अगर वो कह रहे हैं कि 20 पंथी है तो चलो ठीक है, एक पल के लिए मान लेते हैं उनकी बात को। फिर उनसे अपना सवाल है कि देखो, गाथा में कोई बात अगर 20 पंथी निकली तो आपने कहा है कि मूल है वो, यानी वो मूल आमनाय का है, तो आप मानोगे कि नहीं, पहले ये निर्णय कर लो। अगर मान्य हो तो फिर आगे चर्चा करते हैं, अगर न मानना हो तो फिर बस फिर विदा लेते हैं, ऐसा है। तो गाथा में कितनी सारी गाथा है मूलाचार की। अब समस्या ये है कि अब स्वाध्याय तो लोग कर लेते पूरा का पूरा, लेकिन उनको याद नहीं रहता कि पिछले अध्याय में कौन सी गाथा थी। वो आगे का पढ़ते जाता है, पीछे का साफ होते जाता है, स्मृति में रहता नहीं। तो अब बोलते कि बाद के भट्टारकों ने ये सब भर दिया। बोले जैन आगम तो पहले बिल्कुल शुद्ध था। अब जैसे ओशो ने कहा ना कि गणधरों ने आकर के ये सब क्रियाकांड भर दिया जैन धर्म में। महावीर भगवान का जैन धर्म तो क्रियाकांडी था ही नहीं। पूना में हमें किसी ने वो रिकॉर्डिंग सुनाई थी 2003 में। तब फिर हमें ये लगा कि कोई, देखो अपन किसी की आलोचना नहीं कर रहे, वो अपने ज्ञान के अनुसार ही बोलेगा ना। जो कुछ भी बोलेगा उसको जितना ज्ञान है उतना ही बोलेगा ना। हाँ, इतना ज़रूर है कि यदि वो अपने ज्ञान के द्वार खुले रखता है तो फिर उसमें नया प्रकाश प्रवेश पा सकता है। लेकिन अगर वो बंद करके ऊपर से पर्दा लगा ले काले रंग का, वो भी, तो फिर गया काम से। फिर तो प्रकाश आ ही नहीं सकता ना अंदर। तो यहाँ पर जो बात कही जा रही है वो देखिए, देवं जगत्त्रयी नेत्रम व्यंतराद्याश्च देवताः समं पूजा विधानेषु पश्यन् दूरं व्रजेदतः।
अब ये जैन श्रावकों के लिए एक श्लोक है कि ठीक है आप पूजा विधान कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जगत्त्रयी नेत्रम देवम, तीनों जगत के लिए एक नेत्र के समान जिनका ज्ञान रूपी चक्षु केवल ज्ञान रूप है, वो तीनों जगत को दिखलाने के लिए नेत्र समान है। उस चक्षु को धारण करने वाले केवली भगवान अरहंत परमात्मा तीर्थंकर जिनेन्द्र को और व्यंतराद्याश्च देवता, व्यंतरादिक जो उनके भक्त देव हैं और देवियां हैं, इनको पूजा विधानेषु, पूजा के विधानेषु, देखो बहुवचन है, अकेले जिनेन्द्र भगवान का पूजा विधान नहीं है, उनके भी पूजा विधान है, तभी तो बहुवचन लिखा है। समम पूजा विधानेषु पश्यन, इन दोनों को समान मानने वाला, पूजा विधान में दोनों को समान मानने वाला दूरम अधः व्रजेत, नरकगामी होता है। जो जिनेन्द्र भगवान को और शासन देवताओं को एक बराबर मान करके पूजा करता है वो नरकगामी होता है। क्यों? क्योंकि उसने वीतराग को रागी के समान मान लिया और रागी को वीतराग के समान मान लिया, तो उसने कितना बड़ा पाप किया कि जो भगवान पूर्णतः वीतराग थे, और वीतराग पूर्णतः ही होते हैं, विरागता में क्रम हो सकता है, किंचित विरागता, मध्यम विरागता, उत्कृष्ट विरागता, लेकिन वीतरागता में ऐसा नहीं होता। वीतराग जो होता है वो राग बीतने के बाद ही वीतराग होता है, यानी राग के अभाव को ही वीतराग संज्ञा होती है जैन आगम में। थोड़ा राग गया तो थोड़ी वीतरागता आई, और गया तो और वीतरागता आई, ऐसा जैन आगम में नहीं है। किसी के चिंतन में हो सकता है और उस पर कौन प्रतिबंध लगा सकता है? उसको अगर लग रहा है कि थोड़ा राग कम हुआ तो उतनी वीतरागता आ गई, तो आ गई होगी भाई उनके यहाँ पर, तो कोई अपने को उसमें कोई टीका टिप्पणी नहीं करनी। लेकिन आगम में कहा गया जो है वीतराग शब्द का अर्थ क्या है? वी विशेषेण इतः गतः रागो यस्मादसौ वीतरागः, जिसमें से राग विशेष रूप से निकल गया वो वीतराग है। अर्थात कम ज़्यादा राग का नाम वीतरागता नहीं है। ज़्यादा राग सरागता, कम राग वीतरागता, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कम राग में विरागता हो सकती है, लेकिन वीतरागता तो राग के अभाव को ही कहते हैं। और वीतराग कौन होता है? एक प्रश्न और भी है, वीतराग कौन होता है? जीव या देह या दोनों? बहुत सोच के उत्तर देना। शरीर वीतराग होता है या आत्मा वीतराग होती है या दोनों वीतराग होते हैं? आत्मा वीतराग होती है। अच्छा, पहले इस प्रश्न का उत्तर दो, सराग कौन होता है? जीव, शरीर या दोनों? सराग कौन होता है? रागी कौन होता है? रागी कौन होता है, इसका उत्तर अगर आप दे दोगे तो वीतराग कौन होता है इसका उत्तर भी आप दे सकोगे। राग किस द्रव्य की पर्याय है? पुद्गल की पर्याय है या जीव की? जीव के किस गुण की विकारी पर्याय है? देखो, ऐसे पूछने से थोड़ा दिमाग चालू वो होता है, मतलब स्पीड पकड़ता है। चारित्र गुण की। क्यों? क्योंकि राग चारित्र मोहनी है,
कर्म का फल है, नहीं है? राग किस कर्म के उदय से होता है? कषाय के उदय से होता है। कषाय कौन सा कर्म है? मोहनी। मोहनी में कौन सा, दर्शन या चारित्र मोहनी है? चारित्र मोहनी। इसका अर्थ ये हुआ कि कषाय से चारित्र गुण विकृत होता है, नहीं हुआ? बिल्कुल सीधा सा हिसाब है, एकदम 2 और 2 4 जैसा गणित है। तो अगर राग चारित्र गुण की पर्याय है तो रागी कौन होगा? जिसके पास चारित्र गुण है वो रागी होगा, या जिसके पास चारित्र गुण नहीं है वो रागी होगा? चारित्र गुण किसके पास है? कौन से द्रव्य के पास है? 6 द्रव्यों में से किस द्रव्य के पास चारित्र गुण है? जीव द्रव्य। तो जीव ही रागी और वीतराग होता है, सीधी सी बात है। पुद्गल कभी रागी नहीं होता, कभी वीतराग नहीं होता। शरीर को चिता में जला देते हैं तो भी वो चुपचाप जल जाती है कि नहीं? उसमें कोई राग द्वेष नहीं होता। समझ में आ रही बात? तो अब इस पंक्ति का अर्थ बताओ आप, जो कवि बुद्धजन जी ने अपनी एक विनती में लिखी है। पंक्ति क्या है? छवि वीत रागी नगन मुद्रा दृष्टि नासा पे धरे। इस पर पंक्ति का अर्थ क्या है? बताओ, हम टाइम दे रहे हैं आपको। सोच कर बोलो, अभी एकदम जल्दी से नहीं बोलना है। छवि वीत रागी नगन मुद्रा दृष्टि नासा पे धरे। शब्दों को थोड़ा आगे पीछे लेकर के आप अर्थ करिए उसका, और बीच में और भी कुछ शब्द जोड़ सकते हैं आप, प्रेपोजिशंस वगैरह, विभक्तियां वगैरह और जोड़ सकते हैं आप। नहीं, वहाँ पर वीतरागी शब्द का अर्थ क्या करोगे उस पंक्ति में? सबसे बात तो अभी इतना पूरी रामायण इसी की चल रही है। उस पंक्ति में वीतरागी शब्द का अर्थ क्या है? वो किसके साथ लगाओगे आप वीतरागी? जब ये सिद्ध हो गया कि पुद्गल रागी या वीतराग नहीं होता, रागी और वीतराग जीव ही होता है, आत्मा ही होती है, तो फिर वहाँ वीतरागी शब्द का अर्थ क्या लेना? डरो मत। उसका अर्थ ऐसा लगेगा कि वीतरागी की छवि, वीतरागी की छवि कैसी है? नगन मुद्रा और नासा दृष्टि। छवि वीतरागी नहीं है, वो तो छंद में, कविता में शब्दों को आगे पीछे लिखा जाता है और समझने वाले उसका अर्थ सही ढंग से निकाल लेते हैं। छवि वीतरागी कैसे हो सकती है? छवि तो नगन मुद्रा है, छवि तो नासा दृष्टि है। वीतरागी कौन होती है? कौन होते हैं? भगवान। उनकी छवि वीतरागी नहीं है, उनकी छवि तो नग्न मुद्रा रूप है और नासा दृष्टि है। तो जो लोग ये मानते हैं कि भगवान की छवि वीतराग है, उनको जैन सिद्धांत का सही परिचय नहीं है, क्योंकि छवि पुद्गल द्रव्य है और पुद्गल द्रव्य न रागी होता है न वीतराग। वो राग और वीतरागता की उत्पत्ति में निमित्त बन सकता है। जैसे जिनेंद्र भगवान की छवि है, वो किसी को वीतरागता की ओर प्रेरित कर सकती है, लेकिन स्वयं वो वीतराग नहीं हो सकती। वो वीतरागी की छवि है, वीतराग नहीं है, क्योंकि पुद्गल परमाणु है, अचेतन है। अचेतन में
राग और वीतरागता कैसे संभव है? अभी आपको पूरी तरह समझ में नहीं आया ना, या दिमाग थोड़ा थोड़ा चकरा रहा है? क्या नहीं आया समझ में? आप हमें बताइए, क्या समझ में नहीं आया? आपको इतना तो समझ में आया कि राग किसकी पर्याय है? एकदम स्पष्ट है, चारित्र मोहनी से के उदय से होने वाली जो भी राग रूप पर्याय होती है वो चारित्र गुण की ही विकारी पर्याय है ना, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। और चारित्र गुण का स्वामी कौन है? जीव है। तो फिर चारित्र गुण के स्वामी जीव की जब रागी पर्याय है तब वीतराग पर्याय नहीं है। और जब वो रागी पर्याय समाप्त होगी तब कौन सी पर्याय होगी? वीतराग पर्याय होगी। तो वीतराग कौन कहलाया? जीव कहलाया या पुद्गल? जीव कहलाया। तो फिर छवि वीतरागी कैसे हो गई? वो वीतरागी की छवि है। उस पंक्ति में वीतरागी की छवि कैसी होती है उसका वर्णन है। भगवान उस शरीर में विराजमान है ना, परमावतारिक शरीर है उनका, उस शरीर में भगवान विराजमान है। और तो शरीर के अधिष्ठाता जिनेंद्र भगवान है, ठीक है। अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नय की अपेक्षा से, देखो सारे नयों की अपेक्षा, देखो ज्ञानी जीव जो स्याद्वाद जिसके हृदय में होता है वो नयों की विवक्षा को ग्रहण करके अर्थ ग्रहण करता है। वो शब्दों की खींचातानी में नहीं पड़ता और बौद्धिक व्यायाम करके उसका रस नहीं लेता। वो अभिप्राय को समझ करके सही अर्थ को ग्रहण करता है। तो जिसने वीतराग को रागी बनाने का अपराध किया, अर्थात शासन देवता के पूजा विधान और जिनेंद्र देव की पूजा विधान में, विधानेषु दोनों विधानों में जिसने समम पश्यन दोनों को एक समान मान लिया, भगवान को, स्वामी को और भक्त को, सेवक को जिसने समान मान लिया, वीतराग को और सराग को जिसने समान मान लिया, वो नरकगामी होता है। श्लोक में लिखा है दूरम अधः व्रजेत। क्या अर्थ हुआ? कि बहुत दूर नीचे जाता है। अब बहुत दूर नीचे जाता है, इसमें डायरेक्ट नहीं लिखा है कि नरक जाता है, लेकिन समझने वाले जानते हैं कि बहुत दूर नीचे क्या है, वो एड्रेस किसका एड्रेस है सबको पता है। ये पहला श्लोक हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि शासन देवताओं की जो आराधना है, शासन देवताओं का जो पूजा विधान है, वो उनको भगवान के समान मानने पर मिथ्यात्व का दोष उत्पन्न करते हैं। समझ में आया? उनके पूजा विधान मिथ्यात्व नहीं है, पूजा विधान में उनको भगवान के तुल्य मानना मिथ्यात्व है। एक बात ये तो अपने अंदर की मान्यता से पता चलेगा ना कि अपन उनको भगवान के बराबर मान रहे हैं या फिर अलग मान रहे हैं। ऐसा मनुष्य मिलना मुश्किल है जो उनको भगवान के बराबर मान ले। कोई ऐसा है क्या इस भारत में जो पद्मावती माता को पार्श्वनाथ भगवान के बराबर मानता है, समकक्ष मानता है? कोई है क्या? अभी तक हमें नहीं मिला। लेकिन यहाँ लिखा है कि जो मानेगा वो नीचे जाएगा। तो इससे स्पष्ट है कि जो नहीं मानेगा वो नीचे नहीं जाएगा। क्यों जाएगा नीचे? अब दूसरा श्लोक देखिए, ताह शासनाधिरक्षार्थम कल्पिताः परमागमे अतो यज्ञांश दानेन माननीयाः सुदृष्टिभिः। अब इस श्लोक का अर्थ ध्यान से सुनना। ताहा, वे जो शासन देवता हैं उनको, वे मतलब प्रथमा का एक वचन, सा ते ताहा,
ये रूप बनता है ना, सा ते ताह, ताम ते ताह, तया ताभ्याम ताभिः, तस्यै ताभ्याम ताभ्यः, फिर तस्याः ताभ्याम ताभ्यः, तस्याः तयोः तासु, और तस्याम तयोः, तासुम नहीं, तासाम बनेगा षष्ठी के बहुवचन में, सप्तमी के बहुवचन में तासु, ऐसा बनेगा। ये रूप बन गया। तो ताह जो रूप है वो प्रथमा के बहुवचन का रूप है। तो ताह परमागमे शासनादि रक्षार्थम कल्पिताः, परमागम में वे व्यंतर आदि देव, यक्ष यक्षी आदि शासन की अधिरक्षा के लिए कल्पिताः, कल्पित किए गए हैं। कल्पित का अर्थ कुछ विद्वानों का अभिमत है कि कल्पित यानी ये कल्पना मात्र है, लेकिन भले मनुष्य कल्पित शब्द का हिंदी में जो अर्थ होता है वो और कल्पित शब्द का संस्कृत में जो अर्थ होता है वो बिल्कुल अलग है। आपने संस्कृत नहीं पढ़ी इसलिए आप कल्पित का अर्थ काल्पनिक समझ रहे हो, लेकिन अगर संस्कृत पढ़ी होती या भक्तामर पढ़ा होता तो भी बुद्धि भ्रमित नहीं होती। भक्तामर के 36वें काव्य को देखिए क्या लिखा है। उन्निद्र, बोलो, उन्निद्र नहीं, उन्निद्र, उन्निद्र हेम नव पंकज पुंज कांति, पर्युल्लसन्नख मयूख शिखा विरामौ, पादौ पदानि तव यत्र जिनेन्द्र दत्तः, पद्मानि तत्र विबुधाः परिकल्पयन्ति। परिकल्पयन्ति क्या अर्थ है? देवलोग 225 कमलों की कल्पना कर लेते हैं, किसी को दिखाई नहीं देते वो कमल, ऐसा है क्या? जब भगवान का तीर्थ विहार होता है तब कमल विहारी कहते हैं ना भगवान को, उनका विहार कमलों के ऊपर से होता है, तो वो कमल काल्पनिक है क्या? तो परिकल्पयंती का अर्थ अगर काल्पनिक नहीं है तो क्या है? उनको व्यवस्थित करते हैं वहाँ पर। इसी प्रकार परमागम में शासन की अधिरक्षा के लिए यक्ष यक्षियों की कल्पित किया गया है, व्यवस्थित किया गया है, काल्पनिक नहीं है, यहाँ पर वास्तविक है। अतो इसलिए, अब आगे सुनिएगा, इसलिए चूँकि शासन की अधिरक्षा के लिए उनको व्यवस्थित किया गया है परमागम में, इसलिए सुदृष्टि भी सम्यक दृष्टियों के द्वारा ताह वे यज्ञांश दानेन माननीयाः। यज्ञ का अर्थ होता है पूजा, और पूजा का अंश जो होता है वो पूजा के द्रव्य है, अष्ट द्रव्य नहीं है। पूजा का अंश क्या कहलाएगा? पूजा के द्रव्य। तो वो जो द्रव्य हैं उनके द्वारा माननीयाः, माननीय शब्द का अर्थ क्या है? एक एक शब्द का अर्थ अगर अपन संस्कृत व्याकरण से और आगम से समझेंगे तभी सही अभिप्राय ग्रहण करने में आएगा। माननीय का अर्थ क्या है? मान शब्द का अर्थ क्या है? ये अगर समझ में आ जाए तो माननीय शब्द का अर्थ आसानी से समझ में आ जाएगा। मान शब्द का अर्थ क्या है? एक अर्थ तो प्रसिद्ध है मान का शाय, लेकिन यहाँ वो अर्थ है क्या? यहाँ वो अर्थ नहीं है, तो दूसरा अर्थ क्या लेना पड़ेगा? मान शब्द का एक दूसरा अर्थ भी है। प्रतिक्रमण ग्रंथत्रयी ग्रंथ में उसके टीकाकार भी प्रभाचंद्र आचार्य हैं। क्रियाकलाप ग्रंथ के टीकाकार भी प्रभाचंद्र आचार्य हैं। वहाँ पर मानो द्रव्य भाव पूजा, मान शब्द का अर्थ क्या लिखा है? द्रव्य भाव पूजा। और सम्यक ज्ञान
कि आराधना में जो 8 विधियां बताई हैं, शब्दाचार, अर्थाचार, उभयाचार, कालाचार, विनयाचार, बहुमानाचार, अनिन्नवाचार और उपधानाचार, ये 8 विधियां हैं ना ज्ञानाचार में। तो इसमें बहुमान आचार का अर्थ क्या है? वही क्रिया प्रतिक्रमण ग्रंथ त्रयी के 157 क्रमांक पृष्ठ पर लिखा, बहुमाणे, बहुश्चासौ मानः बहुमानः तस्मिन्। बहु का अर्थ है अधिक, बहुत, और मान शब्द का अर्थ है द्रव्य भाव पूजा। अब द्रव्य भाव पूजा क्या है? तो बोले प्रचुर गंध पुष्प दीप धूपादि भी द्रव्य पूजा, और सिद्ध श्रुत आचार्य भक्ति भी भाव पूजा। तो जो थाली के द्रव्य हैं वो अधिक मात्रा में हो तो बहुमान हो गया द्रव्य से, और भाव से सिद्ध भक्ति, श्रुत भक्ति और आचार्य भक्ति पढ़ करके आप धवला, जय धवला, महाधवला पढ़ रहे हैं तो वो भाव से बहुमान हो गया। तो बहुमान आचार में ये दोनों प्रकार का मान अर्थात पूजा है। तो माननीय शब्द का अर्थ क्या हुआ? पूजनीय। लेकिन पूजनीय किस रूप में? परमेष्ठी के रूप में या फिर शासन के अधिरक्षक के रूप में? और यहाँ लिखा है कि अतो वो शासन के अधिरक्षक है, इसलिए वो द्रव्य चढ़ाकर सम्यक दृष्टियों के द्वारा माननीय है। बात स्पष्ट हो गई? ये श्लोक कौन लिख रहे हैं? सोमदेव सूरी, आचार्य सोमदेव सूरी। और देव संघ कौन सा संघ है? मूल संघ है। मूल संघ के 4 भेद अपन ने सुने थे, स्मरण है आपको? नंदी संघ, सेन संघ, सिंह संघ और देव संघ। तो सोमदेव आचार्य देव संघ के आचार्य, मूल संघ के आचार्य हैं। और वो लिख रहे हैं कि चूंकि वो शासन के अधिरक्षक हैं, यक्ष यक्षी आदि, अतो इसलिए सुदृष्टि भी सम्यक दृष्टियों के द्वारा यज्ञांश दानेन पूजा के द्रव्य प्रदान पूर्वक माननीय पूजनीय है। ठीक है? तो पूज्य शब्द को आप सिर्फ मोक्ष विनय तक सीमित मत रखो। और यहाँ तो खैर दर्शन विनय के अंतर्गत आ जाएगा ये विषय। तो दर्शन विनय जो है वो सांसारिक विनय नहीं है, वो इसी श्रेणी में गर्भित होगी। तो सुदृष्टि भी माननीय, सम्यक दृष्टियों के द्वारा माननीय है। और फिर एक बात और लिखी है, एक श्लोक और है, तच्छासनैक भक्तीनां सुदृशान् सुव्रतात्मनां स्वयमेव प्रसीदन्ति ताः पुंसां सपुरंदराः। अब देखो, देव मूढ़ता में कह दिया कि अगर वरदान प्राप्ति की इच्छा से कोई इनकी आराधना करता है तो उसको दोष लगता है, सम्यक तो मलिन होता है। तो फिर अगर किसी अन्य देव की आराधना कर लें तो दोष लगेगा क्या वरदान प्राप्ति की इच्छा से? अन्य देव का अर्थ देवगति के कोई और देव हैं, उनकी अगर वो आराधना करें, जो जिन शासन से उनका कोई ऐसा प्रत्यक्ष संबंध नहीं है, भले उनके अंदर जिन भक्ति हो या ना हो वो एक अलग विषय है, लेकिन फिर भी कोई देवगति के देव हैं, उनकी अगर वो आराधना कर ले कोई सम्यक दृष्टि जी हो तो उसका सम्यक तो मलिन होगा कि नहीं होगा? प्रश्न है, आप उत्तर दीजिए सोच करके। अभी हम सिर्फ हाँ ना में उत्तर पूछ रहे हैं, उसका विस्तार नहीं करना है आपको, विस्तार हम कर लेंगे, हम बता देंगे आपको। तो दोष लगेगा कि नहीं लगेगा? क्यों? देखो यहाँ दोष क्यों लगा था ये आपको समझ में आया? अभी क्या बताया अपन ने कि वो जिस काम में नियुक्त थे आप उनसे दूसरा काम करवाना चाह रहे हो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप उनसे वरदान प्राप्त करना चाह रहे हो जो जिन शासन में सेवारत है। तो उनका काम क्या था
जिन शासन की सेवा करना, उसकी रक्षा करना, और आप उनसे वरदान चाह रहे हो, तो आपको दोष लगेगा। क्योंकि जो जिन शासन में जिस कार्य में नियुक्त है उसको उस कार्य में उसी रूप में स्वीकार करके आप अगर सम्मान करते हैं, सत्कार करते हैं, उनके योग्य पूजा करते हैं, तो फिर आपका सम्यक तो मलिन नहीं होता, बल्कि वो तो कर्तव्य है करना, ये लिखा हुआ है। लेकिन अगर आप उनसे अपना स्वार्थ पुष्ट करना चाहते हैं, लोभ करना चाहते हैं, उनसे अपने लोभ की पूर्ति चाहते हो, तो फिर आपका सम्यक तो मलिन होगा। क्योंकि वो जिन शासन से संबंधित देव, और जो जिन शासन से संबंधित स्वतंत्र है, कौन से देव? 1200 विद्याएं होती हैं, 700 लघु विद्या और 500 महाविद्या। लघु विद्याओं के नाम क्या है? पर्ण लघवी, रूप परावर्तनी, ये लघु विद्याएं होती है। इन विद्याओं से मनुष्य अपने रूप बदल सकता है, अपने शरीर को पत्ते जैसा हल्का बना सकता है, या किसी और पर अगर उस विद्या का प्रयोग करता है तो उसको उस रूप कर सकता है वो। और महाविद्या कौन सी है? प्रज्ञप्ति, रोहिणी आदि बड़ी विद्याएं हैं। तो इन विद्याओं की सिद्धि करते समय सम्यक दृष्टि विद्याधर 12-12 वर्ष तक एक अनाज लेते हैं, दिन में एक बार लेते हैं, और निरंतर उनका जप करते रहते हैं उन विद्याओं का। तो ये जो आराधना है, वो देव रागी हैं कि वीतराग हैं? रागी हैं। और जो रागी हैं वो द्वेषी भी हैं। तो उन रागी द्वेषी देवताओं की आराधना से क्या देव मूढ़ता का दोष लगता है उन विद्याधरों को? उनमें कई क्षायिक सम्यक दृष्टि भी है? नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि उनकी श्रद्धा निर्मल है, उनकी धारणा में भ्रम नहीं है। और दोष कब लगेगा? जब वो उनको कुछ और मान लेंगे तो दोष लगेगा। जैसे यहाँ पर 2 भेद बताए थे ना, कि अगर उनको भगवान के बराबर मान लो तो फिर मिथ्यात्व का दोष लगेगा और दुर्गति की भी साथ में प्राप्ति होगी। दोनों दोष, दोनों फल बता दिए उन्होंने। और दूसरा कि अगर वो शासन के अधिरक्षक है तो आप उनको शासन का अधिरक्षक मान करके उनका आभार मानते हुए वात्सल्यपूर्वक उनकी पूजा, उनका विधान आदि अनुष्ठान करते हैं, तो वो सम्यक दृष्टि का कर्तव्य है। ये बात यहाँ पर श्लोक में आती है। अतो यज्ञांश दानेन माननीय सुदृष्टि भी। ठीक है। अब वो विद्याधर लोग इतनी सारी विद्याएं सिद्ध करते हैं और इतने वर्षों तक करते हैं, तो भी उनको दोष क्यों नहीं लगता? क्योंकि वो उनको धर्म से जोड़ करके उनकी आराधना नहीं करते। और यहाँ पर ये धर्म से जुड़े हुए हैं और आप उनकी आराधना अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं, तो आपको दोष लग रहा है। और वो 1200 विद्याएं जो हैं वो स्वतंत्र हैं, और उनकी जो आराधना करते हैं उनको मिथ्यात्व का दोष नहीं लगता। ऐसा है। तो तच्छासनैक भक्ति नाम श्लोक पढ़ लिया था अपन ने। बोले कि जिन शासन के प्रति अद्वितीय भक्ति रखने वाले सुदृशाम सम्यक दृष्टि जीव और सुव्रतात्म नाम व्रती जीव, उनकी पुंसाम उन जीवों के प्रति ताहा वे विद्याएं आप वरदान प्राप्ति की अभिलाषा मत करो। ता स्वयमेव सपुरंदरा प्रसिदंती, वो अपने आप अपने इंद्र सहित आप पर प्रसन्न होकर समय आने पर आपको वरदान दे देंगे। आपको मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको वरदान के लिए उनकी आराधना नहीं करनी है। आप वात्सल्यवश उनका सत्कार कर देंगे, पर्याप्त है।
आपको वरदान पाने के लिए उनको प्रसन्न करने की कोई आवश्यकता नहीं है, स्वयं वो प्रसिद्ध थे, स्वयं प्रसन्न होते हैं वो। आप जिन शासन के प्रति अद्वितीय भक्ति रखिए वो स्वयं प्रसन्न होते हैं। तो इस प्रकार ये देव मूढ़ता की चर्चा थी। इसमें सम्यक तो मलिन होता है, और अगर दोनों को समान मान ले तो फिर मिथ्यात्व होता है। और संकट निवारण के लिए अगर आप उनका सहारा लेते हैं, कभी कभी ऐसी भी स्थिति आती है कि संकट आने पर उनसे मदद मांगना पड़ती है। और ऐसी स्थिति में हम आपको एक उदाहरण देते हैं, दो उदाहरण देते हैं। एक तो हमारी जीवन का था, हमने मदद मांगी थी, और वो संकट क्या था, जिन शासन पर संकट था, इसलिए हमने उनसे मदद मांगी थी। और वो दूसरा जो उदाहरण है उसमें भी ऐसी ही स्थिति बनी थी कि 10 दिन का उपवास कर लिया एक बहन ने, और 7 दिन बाद उसकी हालत ख़राब हो गई, उसको सहन नहीं हो रहा था उपवास। तो वो ऐसे लंबी लंबी सांसें लेने लगी, और फिर सब टेंशन में आ गए कि अब कुछ होने जाए इसको। तो एक विद्वान के मुख से हमने ये संस्मरण सुना था। विद्वान ने ये भी बताया था कि वो कन्या जो थी वो मुमुक्षु मंडल के परिवार में थी। उसने ऐसे 10 उपवास किए थे, तो उसमें 7वें दिन उसकी तबीयत बिगड़ गई थी। तो फिर उसकी माँ, उस बेटी की माँ मंदिर गई, और वहाँ मंदिर में जो पद्मावती देवी थी उनके सामने हाथ जोड़कर उसने अभिवादन किया पहले तो, और अभिवादन करके उसने निवेदन किया कि हे पद्मावती माता, हमारी पुत्री ने 10 उपवास का संकल्प किया है। 7 उपवास में उसकी स्थिति बहुत ज़्यादा बिगड़ रही है। यदि उसको कुछ हो गया तो लोग फिर अपने बच्चों को कभी उपवास नहीं करने देंगे, और इससे जैन धर्म की प्रभावना को हानि पहुंचेगी। तो आपसे हमारा निवेदन है कि आप इस स्थिति को संभाल लो। और बिल्कुल हृदय से उसने बोला, और देवलोग हृदय से बोली हुई बात को तुरंत उस पर ध्यान देते हैं। तो जब वो घर लौट करके आई तो उसकी बेटी जो थी वो बिस्तर पर ऐसे बैठी हुई थी। तो फिर वो माँ जो थी पीछे आकर के बैठ गई उसके, और माँ ने पूछा कि बेटी कैसा लग रहा है। तो फिर उसने उत्तर दिया, उस बच्ची ने, कि मम्मी जब से तुमने मेरी पीठ पर हाथ रखा है मेरे को आराम हो गया बोले। तो मम्मी के जो हाथ थे वो बिस्तर पर थे ऐसे, मम्मी ने पीठ पर हाथ नहीं रखा था, कोई और माँ ने पीठ पर हाथ रखा था। तो वो ये उसकी माँ समझ गई कि किसने हाथ रखा है, लेकिन वो चुप रही, उसने कुछ बोला नहीं। तो ऐसी स्थिति में वो संकट में रक्षा करते हैं। कभी कभी अपने ऊपर आए हुए संकट में भी वो रक्षा करते हैं। तो अब आप जानना चाहेंगे कि हमने कब उनसे मदद मांगी थी, या कब हमने ऐसी उनसे वो की थी। सन 2005 में हम सुधा सागर महाराज जी के साथ लगभग 1 महीने रहे होंगे तारंगा जी में, और फिर उनके साथ विहार भी किया था। लेकिन हिम्मतनगर में हमारा चतुर्मास हुआ, उनका चतुर्मास सूरत हुआ। तो हिम्मतनगर में अचानक समाचार आए कि चंद्रप्रभ जिनालय से 8 मूर्तियाँ चोरी चली गई। तो ये बहुत खेद की बात थी, जो धातु की मूर्तियाँ थी वो चोरी चली गई। तो हम ऐसे इस तरफ गए, एकांत में सीढ़ी की तरफ गए, और सीढ़ी के पास जाकर हमने उनका स्मरण किया, जो मंदिर के उस समय के जो भी रक्षक क्षेत्रपाल देव आदि होंगे उनका हमने स्मरण किया। और हमने उनसे कहा कि जिनेंद्र भगवान की छवि को
क्षतिग्रस्त न होने देना आपका परम कर्तव्य है, और उनको जिसने भी चुराया है वो प्रतिमा सुरक्षित रहे, इसमें आपका सहयोग अपेक्षित है। क्योंकि मनुष्य लोग वहाँ तक समझ नहीं पा रहे हैं कि किसने कब क्या किया, तो आप तो अवधि ज्ञानी हैं, आप सब कर सकते हैं। आपका सहयोग अपेक्षित है और हमारा आपके लिए आशीर्वाद है। बस इतना ही हमने उनसे कहा। मतलब एक प्रकार से हमने उनको एक निवेदन किया था कि ये आप देख लीजिएगा। और फिर तुरंत शाम को समाचार आया कि वो जिसने भी मूर्ति चुराई थी वो वहाँ ऊपर छत पर कोई ऐसा स्थान रहा होगा, वहाँ पर पूरे बोरे को छोड़कर चला गया और उसमें बोरे में पूरी की पूरी मूर्तियाँ सुरक्षित हैं। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो देव लोग उनको अंधा कर देते हैं कुछ समय के लिए। उनके पास ये क्षमता होती है कि वो उनको अंधा कर देते हैं, और वो अगर फिर भी उसको स्वीकार नहीं करता तो फिर उसको और दंडित करते हैं। तो वो उतने में ही घबरा गया और उसने मूर्तियाँ वापस छोड़ दी और बिल्कुल फिर उसको देखने लगा होगा, वो चला गया। ये अपना अनुमान कर रहे हैं कि ऐसा कुछ भी हुआ होगा, लेकिन मूर्तियाँ सुरक्षित आ गई। तो इससे हम ऐसा समझते हैं कि ये मूर्तियाँ, कोई अगर ये कहें कि कोइंसिडेंस हो सकता है, संयोग हो सकता है, तो हमें तो ऐसा नहीं लगता कि संयोग हो सकता है। हमें अपने अंदर से ऐसा लगता है कि अवश्य उन देवों ने सहयोग किया है, और वो अवश्य करते हैं सहयोग। जिन शासन के लिए हमने ये भी कहा था, एक वाक्य और कहा था कि हम लोगों की, भक्तों की आत्मा तड़प रही है, भगवान के वियोग से हम लोगों को असहनीय पीड़ा हो रही है। तो आप इसका ध्यान रखिएगा। और प्रतिमाएं पूरी की पूरी सुरक्षित मिल गई थी। अब फिर कोई ये कह सकता है कि हर समय ऐसा क्यों नहीं होता? तो उसमें उसका प्रत्युत्तर ये है कि इसमें सामूहिक पाप और सामूहिक पुण्य, ये कर्म भी अपेक्षित होता है। नोकर्म तो ठीक है, वो देव आदि जो है वो नोकर्म है। तो नोकर्म भी देखो, जब मृत्यु आती है तब मंत्र तंत्र मणि आदि कोई रक्षक नहीं होते। इसका अर्थ ये हुआ मरते न बचावे कोई। लेकिन अगर मरण निकट नहीं है तब तो बचा सकते हैं ना? नहीं बचा सकते क्या? अगर नहीं बचा सकते तो फिर मरते न बचावे क्यों लिखा? कबहू न बचावे कोई ऐसा क्यों नहीं लिखा? छंद तो बना सकते थे। तो हर चीज़ को समझना पड़ता है। तो इस तरह ये देव मूर्ता आदि सारे विषयों को समझना आवश्यक है। तो इससे रहित जो सम्यक दर्शन है वो दर्शन विशुद्धि की श्रेणी में आता है, मिथ्यात्व की श्रेणी में नहीं। इससे सहित जो सम्यक दर्शन है वो मिथ्यात्व नहीं है, वो मलिन सम्यक दर्शन है। इससे रहित सम्यक दर्शन, निर्मल सम्यक दर्शन है, उसका नाम दर्शन विशुद्धि है। जैनम जयतु शासनम। शास्त्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं प्रमाद से कुछ अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट गई, सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करें और मुझे कैवल्य धाम में मां विलंब धरे। वांछित फलदात्री चिंतामणि सदृश मात तेरा, वंदन करने वाले मुझको मिले पता मेरा। बोधि समाधि विशुद्ध भावना आत्म सिद्धि मुझको मिले और मैं पा जाऊं मां मोक्ष महासुख। आनंद आया? कितनी सारी जानकारियाँ आ जाती है।